परशुराम फंस चुका है शीतल के जाल में। क्या अब वो निकल पाएगा या नहीं? आज का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि शीतल का छोड़ा हुआ गुंडा शालिनी पर एक वक्त निगरानी रखता है। वह शीतल को फोन कर बताता है कि शालिनी को बेल मिल चुकी है। शीतल कहती है कि बेल किसने दिलवाई? गुंडा बताता है कि उसकी बड़ी बहन नंदिनी ने। शीतल यह सुनकर हैरान होती है। शिव प्रसाद शीतल से पूछता है कि किसका फोन था। चालबाज शीतल कहती है कि मेरी जान पहचान वाले का था। शिव प्रसाद कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, शालिनी के पास जाना है। शीतल कहती है शिव अभी तुम घर नहीं जा सकते। शिव प्रसाद कहता है लेकिन क्यों? मुझे शालिनी के पास जाना है, उससे बात करनी है। मैं एकदम सारा कुछ सही करना चाहता हूँ। जो तुमने कहा चार्जशीट पर लिखा हुआ है, मैं वो उससे जानना चाहता हूँ। क्या वह सच में सच है या फिर यह एक अफवाह है? तभी शीतल कहती है नहीं शिव, यह गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इस बार तुम्हें मार डालेगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। सिर्फ मुझे पता है मैंने किसी तरह जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। तुम कैसे बेहोश थे? मैंने तुम्हें अपने कंधे पर उठाया और कितनी दूर तक चली, और फिर मुझे एक गाड़ी मिली। फिर मैंने कैसे उस ड्राइवर के आगे हाथ जोड़े, तब जाकर माना वो। मैं तुम्हें ले आई, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून भी दिया है। यह सुनकर शिव हैरान होता है। वह कहता है कि तुम क्या बोल रही हो? शीतल शिव के सामने हाथ जोड़ती है। वह कहती है कि अब मैं शालिनी के पास नहीं जाने दूंगी तुम्हें। शिव कहता है अच्छा ठीक है, मगर मुझे एक बार तो जाने दो। मुझे एक बार तो शालिनी के साथ जाकर बात करनी ही होगी। मुझे पता है शालिनी मुझ पर गोली नहीं चला सकती और ना ही मुझे मार सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शीतल उसको पागलों की तरह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम मत जाओ। वह कहती है कि मैंने खुद शालिनी को अपनी आंखों से गोली चलाते हुए देखा। उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों के लिए कोई और मर्द आएगा और फिर वो चल जाएगा, ऐसे ही कोई और आ जाएगा। फिर शीतल बिल्कुल पागलों की तरह करती है। वो कहती है कि तुम्हें मानना होगा शिव, गोली शालिनी ने ही चलाई थी और ये शालिनी का ही बनाया हुआ एक प्लान था। शालिनी को लगा था कि वह बच जाएगी, मगर वो दोनों गवाह के कारण बच नहीं पाई। शीतल कहती है एक बार तो सोचो शिव, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। शिव प्रसाद दर्द से तड़प रहा होता है। वह कहता है कि क्या बोल रही हो तुम? किस खुशहाल जिंदगी की बात कर रही हो? मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शालिनी है। शीतल यह सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है कि शालिनी जैसी बदचलन लड़की के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। शिव कहता है मगर मुझसे उससे बात करनी है। शीतल कहती है ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने उससे मिलना चाहते हो तो मिलो। तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर की परमिशन की जरूरत है। मैं स्पेशल परमिशन अरेंजमेंट करती हूँ। तभी वहां पर नर्स आती है। वह कहती है कि आपकी दवाई का वक्त हो चुका है, आपको आराम करने की भी जरूरत है। नर्स शिव प्रसाद को वहां से ले जाती है। तभी शीतल उस गुंडे को फोन करती है और कहती है कि एक ऐसा हैंडसम आदमी की जरूरत है जो कि सुंदर दिखना चाहिए। ये बात सुनकर गुंडा भी हैरान होता है। वह कहता है लेकिन क्यों? शीतल कहती है क्योंकि हमारे नाटक का अहम हिस्सा बनने वाला है वो। वह सिर्फ नाटक करेगा और हम उसे कठपुतली की तरह नचवाएंगे। शीतल कहती है क्योंकि मैं शालिनी को फंसाने वाली हूँ, इसलिए मुझे वह चाहिए। गुंडा कहता है मैं समझ गया। शीतल कहती है शालिनी तो बच गई, लेकिन अब उसे मैं जीते जी मार दूंगी। उसके कैरेक्टर पर ऐसा दाग लगाऊंगी कि वह जीते जी ही मर जाएगी। जब वो शिव की नजरों में गिर जाएगी तो शिव सच में यकीन हो जाएगा कि शालिनी किसी गैर मर्द के जाल में फंस चुकी है। वो गुंडे कहते हैं किसी भी कीमत पर आदमी को ढूंढो, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगी। आदमी मिल जाने दो, फिर देखना तुम शीतल का कमाल। तो वहां पर हम देखते हैं शिव प्रसाद को नर्स बेड पर लिटा देती है। कहती है कि नींद की गोली ले लीजिए, मैं दोपहर के समय आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। तभी शिव प्रसाद को फिर से वही बातें घेर लेती हैं। जब शालिनी के हाथ में रिवॉल्वर होता है और शिव प्रसाद को गोली लग जाती है, वह सोचने लग जाता है कि मुझे शालिनी ने क्यों मारा होगा, ऐसी भी क्या जरूरत होगी उसकी। शिव प्रसाद सोचता है मैं शालिनी के आगे जाकर खड़ा होऊंगा, उसकी आंखों में आंख डालकर पूछूंगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, शालिनी तो मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है, मेरे बच्चों की माँ है, उसने मुझे गोली मारी। ये सब बातें सोचकर शिव प्रसाद बेहद परेशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी भी बेहद परेशान होती है। वह अपना सामान पैक करती है और बच्चे पास खड़े हुए रो रहे होते हैं। शिव प्रसाद के साथ बिताए हुए पल याद करती है। शिव प्रसाद के कपड़ों को हाथ में लेकर रोने लग जाती है। चिंटू अपनी मम्मी के पास जाता है और वह कहता है कि हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं। पीहू सवाल करती है कि मम्मा पापा कहाँ पर हैं, वो नहीं चलेंगे हमारे साथ। शालिनी कहती है पता नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उनको नंदिनी कहती है चलो अब सब हम चलते हैं, मगर शालिनी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मल्हार दीक्षित के पैसे से खरीदी हुई टिकट में ट्रैवल नहीं करूंगी मैं, और तूने तो बिना पैसे लिए मेरा केस लड़ा है, मेरी जमानत करवाई है, मेरे लिए इतना काफी है।
अब मेरी जिंदगी में दो मकसद हैं। पहला मकसद ये साबित करना कि मैं खूनी नहीं हूँ, और दूसरा मकसद ये कि मैं किसी गैर मर्द के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। जिस तरह मेरे साथ घिनौने इल्जाम लगाए हैं, मैं सब मिटा दूंगी। मुझे अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा दीदी। नंदिनी कहती है, लेकिन शालिनी तू अकेले कैसे जाएगी? शालिनी कहती है, मैं ऑनलाइन टिकट्स बुक कर ली थी, मैं उसी में वापस जाऊंगी। शालिनी बच्चों को लेती है और वहां से जाने लगती है। नंदिनी कहती है, मेरी बात तो सुनो। मगर शालिनी कहती है, प्लीज दीदी कुछ मत बोलो, मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपको मायके वालों के पैसे का किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। वह बच्चों को साथ लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। नंदिनी भी गाड़ी बैठकर चली जाती है। शालिनी जब गाड़ी जा रही होती है तो वह ठीक उसके सामने शिव प्रसाद की गाड़ी आ जाती है, मगर उन दोनों को एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं जाता। शालिनी की गाड़ी आगे चली जाती है और शिव प्रसाद वहीं पर आता है जहां पर वह ठहरे थे। वह जोर जोर से शालिनी को आवाज लगाता है। वह पागलों की तरह आसपास शालिनी को ढूंढने लग जाता है। वह कहता है कि मैं आ गया हूँ शालिनी, तुमसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन शालिनी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम मुझे मारकर जा सकती हो। वो दर्द से तड़प रहा होता है। तभी वहां पर शीतल आती है। शिव प्रसाद रोने लग जाता है। वह कहता है कि शालिनी यहाँ पर नहीं है। शीतल उसे गले लगाती है। वह कहती है कि रो मत शिव, तुम्हारे बहते हुए आंसुओं के साथ तुम्हारे मन में जितना भी प्यार है का एहसास है शालिनी के लिए, उसको भी बहने दो। तुम शालिनी को नफरत से भर दो और उसे भूल जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। वहां पर शालिनी और बच्चे रो रहे होते हैं। ट्रेन पकड़ते हैं और अपने घर जाने लगते हैं, मगर शालिनी को बार बार यह बात सता रही होती है। वो कहती है कि शिव आप कहाँ चले गए? मैं खूनी नहीं हूँ, मैं आपको कभी नहीं मार सकती। असल जिंदगी में मारने की बात तो दूर की, मैं सपने में भी नहीं आपको मार सकती। कहती है, मैं अकेले बच्चों को कैसे संभालूंगी? तभी शालिनी को उसकी माँ का फोन आता है। वो कहती है कि तू कहाँ पर है? शालिनी कहती है, मैं ट्रेन में हूँ। शालिनी की माँ कहती है, मैं पुलिस ने छोड़ दिया। शालिनी यह सुनकर हैरान होती है। वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था बेटा, मुझे गलत मत समझो। दरअसल जहाँ पर हर अखबार में वो खबर छप चुकी है, हर घर वाला बाहर वाला मुझसे यही सवाल किए जा रहा है कि ऐसा क्यों किया? अच्छी भली लड़की थी, खुशहाल जिंदगी जी रही थी, आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा? फिर अचानक ऐसे हो गया कि दामाद जी पर गोली चला दी, और यह कैसी मौत दामाद जी की हुई? बॉडी तक नहीं मिली। मुझे बता शालिनी, तूने दामाद जी पर गोली क्यों चलाई? अभी शालिनी चीख चीख कर कहती है कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने तो कभी हाथ में रिवॉल्वर वही नहीं पकड़ा था। मैं भला कैसे गोली चला सकती हूँ? मैंने तो अपने पति को बचाने के लिए रिवॉल्वर उठाया था। पता नहीं माँ, मैंने कब गोली चलाई, मैंने गोली चलाई भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे दामाद से शुरू होती है और वहीं पर खत्म। शालिनी फूट फूट कर रोने लग जाती है। वह कहती है कि बोलो ना माँ, मैं अब क्या करूँ? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तो दोस्तों, ये धमाकेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे की अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।